नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एस यानी स्टेट एजुकेशनल सर्वे 2023 जो कि 3 नवंबर 2023 को आयोजित होना है। यह सर्वे पूरे भारत देश में एक साथ 3 नवंबर 2023 को हो रहा है। यह सर्वे कक्षा 3, 6 व 9 के लिए होगा। अब इस सर्वे में भाषा व गणित के प्रश्न आएंगे। भाषा व गणित के प्रश्न आएंगे। अब प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भाषा मीन्स जो जिस बच्चे का मीडियम है, माध्यम है, जैसे इंग्लिश मीडियम यदि हैं तो उनकी भाषा इंग्लिश होगी, है ना। और जिन बच्चों का हिंदी मीडियम होगा उनके लिए भाषा हिंदी होगी, और जिन बच्चों का मीडियम उर्दू होगा उनके लिए भाषा उर्दू होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं, गणित से सबके लिए कंपलसरी होगा। अब इस टेस्ट में यानी इस सर्वे में कक्षा 3 में जो है कुल प्रश्न होंगे 40 प्रश्न, है ना। में से 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी भाषा के, है ना। 20 प्रश्न किसके होंगे, ये भाषा के होंगे, और 20 प्रश्न होंगे गणित के, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 40 प्रश्न रहेंगे तीसरी में। इसी प्रकार से कक्षा 6 में भी जो है भाषा व गणित के प्रश्न आएंगे। तो कक्षा 6 में कुल रहेंगे 50 प्रश्न। इनमें से 25 प्रश्न होंगे भाषा के और 25 प्रश्न होंगे गणित के। अब भाषा में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो देखिए, भाषा में आपको अनुच्छेद आएगा, तालिका आ सकती है, किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस आ सकता है, और उस पर आधारित या कोई पोस्टर आ सकता है, ठीक है ना। तो उस पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और गणित विषय में प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा वह हम इस वीडियो में अभी जानने वाले हैं। कक्षा 9 में कुल प्रश्न आएंगे 60 प्रश्न, ठीक है ना। इनमें से 30 प्रश्न होंगे भाषा के और 30 प्रश्न होंगे गणित के, ठीक है ना। अब गणित में जो प्रश्न आएंगे वे किस स्तर के आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा कि जो बच्चे कक्षा 9वीं में शेष टेस्ट देंगे उनके लिए कक्षा 8वीं के जो लर्निंग आउटकम हैं उन लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न आएंगे, और सीधे सीधे प्रश्न नहीं आएंगे, है ना। इसके लिए कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। जो लर्निंग आउटकम है उन पर आधारित प्रश्न आएंगे। प्रश्न कैसे आएंगे, समझ पर आधारित, कौशल पर आधारित, ज्यादातर कौशल पर आधारित आएंगे और समझ पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से जो कक्षा 6ठी के बच्चे शेष जो टेस्ट देंगे उनके लिए कक्षा 5वीं के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो कैसे आएंगे हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कक्षा 9 के लिए हमने वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्नों का स्वरूप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कक्षा 6 और 9 के बच्चों को अपने उत्तर OMR शीट पर अंकित करना होंगे, ठीक है ना। इसके लिए नीले रंग का या काले रंग का बॉल पॉइंट पेन आपको उपयोग में लाना है। पेंसिल या जेल पेन या इंक पेन यूज नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि गणित के प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार से होगा।
यहाँ पर हम पूरे 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह प्रश्न कक्षा 6 के लिए एक सिंपल पेपर है कि कक्षा 6 में गणित विषय के प्रश्न किस प्रकार के आए। तो यहाँ पर हम प्रश्न समझेंगे और बच्चे उन्हें किस प्रकार से हल करें वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि प्रश्नों के स्वरूप को आसानी से समझा जा सके। पहला प्रश्न है, कुल्ली के पास 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8 और 7। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, जो कार्ड होते हैं और इनसे हमको बनानी होती है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक हम पहले लिखेंगे 8, फिर इससे छोटा और फिर से, यानी अंकों को जब हम घटते क्रम में लिखते हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बन जाती है सबसे बड़ी संख्या 876। यानी विकल्प जो बी है यह हमारा सही उत्तर होगा। और परीक्षा में ये जो बी विकल्प है तो ओएमआर शीट में बी के सामने जो गोला है उसके ऊपर इनसे तो फिलअप करना होगा। यहां पर मैं निशान लगा रहा हूं अभ्यास के लिए। प्रश्न 2, संख्या 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, संख्या 208 को किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, इस मोबाइल फोन की कीमत कितने रुपए है। यहाँ पर मोबाइल फोन है, सामने से कीमत दी गई है, तो ये कितनी कीमत है ये पढ़ते आना चाहिए। 5069, 5069 रुपए, यानी विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। चौथा जो प्रश्न है, दिए गए चेक में अंकों में क्या राशि लिखी जाएगी। अब देखिए, यहां पर शब्दों में लिखा हुआ है 2008, ठीक है ना, 2008। अब 2008 को अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे, तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है। अब देखिए, यहां पर कुल क्षमता स्टेडियम की कितनी है, 8300 लोगों को, लेकिन क्या कहा गया है कि हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए, ठीक है ना, यानी हर चौथी सीट पर बैठाएंगे, हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम 8300 में 4 का भाग लगाएंगे, करेंगे 8300 में 4 का हम भाग लगाते हैं, 4 दूनी 8, आयस की 0, 4 सते 28, बचे कितने 2 0, 4 पंजे, ठीक है ना। तो यहां से हम जब गिनते हैं 1 2 3, ये चौथी शीट बिठा है हमने, ठीक है, 1 2 3 और चौथी शीट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर चौथी सीट पर हम जो है 2075 व्यक्तियों को स्टेडियम में प्रवेश देकर के बिठा सकते हैं। इसलिए विकल्प कितना है, विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, एक दुकान में 274 रुपए कीमत वाली, 384 रुपए कीमत वाली, 125 रुपए कीमत वाली और 396 रुपए कीमत वाली कुछ पुस्तक वाहिद 500 रुपए लेकर बाजार गया है। इनमें से अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी पुस्तकें वह खरीदता है। अब देखिए, 500 रुपए में वह कौन कौन सी किताबें
खरीद सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि इन दोनों को जोड़ना होगा, है ना। ठीक है, तो इनका जोड़ जो है 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 274 रुपये और 125, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, इसका जोड़ कितना आ जाता है? इसका जोड़ आता है 300। ठीक है ना, आ गया 399, इनका जोड़ आ गया है, यानी कि इससे कम है। अब यदि इसकी हम बात करें कि 384 और 125, है ना, इनको जो जोड़ते हैं, इनका जोड़ कितना आता है? 9, 10 के शून्य, एक 4 और एक 5, इनका जोड़ 500 से अधिक हो गया है। आप देखते हैं इनका भी 500 अधिक आ रहा है, तो 300 200 इससे और बढ़ जाएगा। अब इनका देख लेते हैं, 393 और 100। ठीक है, इनका जोड़ देखते हैं, तो यहाँ कितना आ रहा है? 12 10 1, 4 और 1 5, 521, यानी यहाँ तीन विकल्पों का योग 500 से अधिक आ रहा है, यानी वो इनमें से पुस्तक नहीं ले सकता है। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। वह 274 रुपये वाली और 125 रुपये वाली पुस्तकें। ठीक है, अगला प्रश्न है 2803 भागित 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिए अनुसार हल लिखा। दिए गए खाली बॉक्स में कौन सी संख्याएं आएगी? देखिए, उसने यहाँ पर भाग तो कर दिया है, लेकिन ऊपर भागफल नहीं लिखा है। आपको देखना है कि यहाँ पर भागफल क्या आएगा। देखिए 14 दूनी 28, यानी यहाँ क्या आएगा? तो आ जाएगा। फिर शून्य उतारा, अब शून्य भाग नहीं जा रहा है, आ जाएगी। फिर 3 उतार लिया है, अब 3 भी भाग नहीं जा रहा है, हाँ, हाँ, विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया। कुल कितने तंबुओं की जरूरत होगी? तो देखिए, कुल बच्चे हमारे पास में हैं कितने? 352 बच्चे हैं, और एक तंबू में 5 बच्चों को ठहराया जा सकता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 352 में 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 सत्ते 35। ठीक है ना, बचे 2, अब 2 भाग नहीं जा रहा इसकी। देखिए, अब 70 तंबू में तो 350 बच्चे हो गए हैं। अब बचे कितने? 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चों के लिए एक अलग तंबू की व्यवस्था करना होगी। इसलिए कुल जो तंबू होंगे उनकी संख्या कितनी जाएगी? 71 हो जाएगी। इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 है, बस में सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 183 रुपये है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं। उन सभी का किराया देने के लिए सरिता निम्न में से कौन से प्रकार से भुगतान करेगी? तो देखिए, पहले हमें देखना होगा कि किराया कितने रुपए हुआ। एक यात्री का किराया है 183 रुपया, और सरिता के परिवार में 6 लोग हैं, उन सभी का किराया कितना होगा? पहले हमें वो ज्ञात करना होगा। जब एक से अनेक का मान निकालना होता है, तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, यानी 185 में 6 का गुणा कर देंगे। 6 का भाड़ा बोलते हैं 5 बार, 30 आता है, हासिल किए 3 आ गए। 6 का भाड़ा बोला हमने 8 बार, 48 और 3 51 का 1, हासिल के 5, एकम 6 और 5 कितने हो गए? यानी कुल रुपए उन्हें देना होंगे कितने? 1110 रुपया। अब देखिए, इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसमें से सही उत्तर अब क्या होगा, हमें देखना होगा कि 100 रुपए की यदि 11 नोट देते हैं, 1100 बनते हैं, है ना? तो ये सही भुगतान नहीं हो पाएगा। 500 के 2 नोट देते हैं, 1000 ही बनते हैं, ये भी उत्तर नहीं आएगा। 200 रुपए की यदि 4 नोट देते हैं तो 800 बनता है, ये भी नहीं आएगा। फिर विकल्प ए आएगा। अब देखिए, इसमें 500 रुपए के 2 नोट यानी 1000 रुपये हो गया, है ना, और 200 रुपए का एक नोट कितना हो गया? 1200।
क्योंकि ये जो राशि है ना, इससे अधिक ही हमको देना होंगे या इसके बराबर। अब चूंकि इसके बराबर वाला विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही होगा, जो कि इस राशि से। क्लियर। प्रश्न 10। मीना एक दुकान से 370 रुपए का एक सूट खरीदती है। वह दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट देती है। बताइए, दुकानदार निम्नलिखित में से किस प्रकार से शेष रुपए वापस करेगा। अब देखिए, पहले देखना होगा कि वह रुपए वापस कितने करेगा, है ना। 500 का नोट दिया है, 500 में से हम क्या करेंगे, कितने का सामान खरीदा है वो माइनस कर देंगे। 500 में से जब 370 घटाया जाता है, क्या बचेगा। ठीक है। अब 130 रुपए वापस करेगा दुकानदार, तो किस हिसाब में करेगा, यानी किस विकल्प के अनुसार करेगा। देखिए, यहाँ पर 100 का एक नोट है और 50 का एक नोट है, कितना हो गया 150, और 20 का एक नोट, तो ये 170 हो गया है। जबकि 130 देना है, ये विकल्प तो सही नहीं होगा। फिर 50 के 3 नोट कितने होते हैं, 50 के 3 नोट यानी कितने हो गए, 150 रुपये हो गए, है ना। और 20 का एक नोट, ये 20 का एक नोट, 150 में 20 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 170 रुपये हो जाएगा भैया। ये भी विकल्प आएगा। फिर क्या करेंगे, अगले चलते हैं। 100 का एक नोट, 20 का एक नोट, कितना हो गए 120, और 10 का एक नोट, ये हो गए 130 रुपए। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सोचना होगा और फिर सही उत्तर को OMR शीट में अंकित करना होगा। प्रश्न 11, छायांकित भाग का मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और कुल भाग कितने हैं, है ना। 5 तो आ गए आपके अंश हो गए। कुल भाग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल भाग हो गए 10। कुल भाग यहाँ नीचे आ जाते हैं, यानी छायांकित भाग का मान क्या हो जाएगा, 5/10, यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। अब देखिए, ये पैसा है और यहाँ दिया रुपया, दोनों राशियां समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रुपए बदलेंगे पैसे में। हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, हाँ, तो यहाँ पर 20 पे से 1 रुपए का कितना सिक्का हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 20/100, ठीक है ना। शून्य से शून्य हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 कम 2, 2 पंजे, यानी यहाँ पर मान क्या जाएगा 1/5। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न 13, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित। ठीक है, ये यहां से यहां पूरा चित्र है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये भाग हो गया 1/, ठीक है ना। अब इसी आकृति को नीचे 8 भागों में बांटा गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/8 कहलाता है। पूछा क्या गया है, 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित है। देखिए, अब ये हो गया आपका 1/2, यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक 1/2 हो गया। अब पूछा इसमें 1/8 कितने हैं, क्योंकि इसी में देखेंगे बराबर कितने हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए, 1/8 भाग है, तो कितना हो गए 1 2 3 और ये 4, है ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14, दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए पूरी आकृति है, ठीक। इस आकृति को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/, फिर इसी आकृति को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग कहलाता है 1/, फिर उसी को 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/। क्लियर। प्रश्न क्या है, कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। देखिए, 1/2 आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का हिस्सा ये कहलाता है, ठीक है, ये हो गया 1/2।
अब पूछा यह है कि कितने 1/4, देखिए अब ये 1/4 कितने हैं, ये 1/2 के बराबर है। कितना हो गया, 1 और 1 2। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित हैं? यानी कुल भाग कितने होंगे, 5 भाग होंगे, और इसमें से छायांकित भाग कितने होंगे, 3 होंगे। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 और 3 छायांकित है और कुल भाग हो गए 5। प्रश्न 16, राजू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं, वह अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है? अब देखिए यहां पर दिया गया है, हाँ, इस खेत के 9 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हिस्से। अब पूछा है कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। देखिए पालक कहां पर है, यहाँ पर भी पालक है और यहाँ पर भी पालक है, यानी 2 हिस्से में पालक उगा रहा है और खेत के 9 बराबर हिस्से हैं, यानी पालक का जो क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, 2/9। यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब इसी प्रकार से यदि बैंगन का पूछें वो भी 2/9 आएगा, आलू का पूछें वो भी 2/9 आएगा, लेकिन टमाटर का आ जाएगा 3/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और उनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे? आप देखिए कुल पेड़ कितने हो गए भैया, 100 पेड़ हैं और इसमें से 2/5 भाग आम के, ठीक है, 2/5 भाग क्या हो गए, आम के हो गए, तो शेष कितने बचेंगे? देखिए इसमें क्या करना है, 5 में से 2 घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 3/5, यानी 3/5 हुए, ये दूसरे पेड़ हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, 3/5 में हम 100 का गुणा कर देते हैं, इस 100 का 3/5 है, 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10, 3 का गुणा करेंगे हम 20 में, कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, यानी 60 पेड़ जो है ना दूसरे होंगे। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? समतुल्य देखिए 1/3 भिन्न है, इसमें 2 गुणा किया है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 का गुणा किया है अंश और हर में समान राशि का, 3/9 आ गया। इसी प्रकार से देखिए 12 गुणा किया है, 12 गुणा करने पर 12 आया है ना, तो 12 गुणा नीचे भी करेंगे तो 12 तिया, यानी यहां पर जो है क्या आएगा, 36 आएगा, ये बन जाएगी समतुल्य भिन्न, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ना, देखिए 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है, इसे निकाल तुल्य भिन्न, देखिए इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 2 चौके 8, दोनों मान बराबर आ रहा है, मतलब तुल्य भिन्न है ना। ठीक है, अब 1/2 और 1/3 ये तुल्य भिन्न है क्या, नहीं है। 2/5 और 5/2 ये भी तुल्य भिन्न, 2/3 और 3/6 ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो देखिए 3 एकम 3, ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर आएगा। प्रश्न 20, 8/52 का तुल्य भिन्न है, अब इनमें से कौन सा है वो देखिए। देखिए 8/52 का तुल्य भिन्न, अब इससे बड़ी संख्या नहीं है, छोटी है, तो काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी इसका मान कितना आ गया, 2/13। विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21, अब यह देख रहे हैं आप एक चित्र है, इसमें निम्नांकित में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को दर्शाता है। आप देखिए यहां पर छायांकित भाग कितना है, 2, कुल भाग 5, हो गया 2/5। अब ये देखना है कि यहां पर कुल कितना है, तो देखिए यदि अंश में 2 गुणा करते हैं कितना आता है, 2 दूनी 4 और हर में 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये 4/10 यदि हैं तो समझिए तुल्य भिन्न है। कहाँ है देखिए,
1 2 3 4 छायांकित भाग हैं, 5 6 7 8 9। विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए छायांकित भाग तो 4 आ रहे हैं और कुल भागों की संख्या यहाँ पर हो रही है। ये विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है? देखिए, अब तुल्य भिन्न याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये तुल्य भिन्न नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये भी तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है ना। 3 से काटेंगे, देखिए 3 तिया 9, अब 3 का इसमें भाग जाएगा नहीं, भी तुल्य भिन्न नहीं है। अब ये देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20 से काटा या 9, यानी दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए विकल्प सी सही होगा। ये तुल्य भिन्न है और ये तीनों विकल्प ही गलत है, ये तुल्य भिन्न। प्रश्न 23, घेरे में से 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी? ये घेरा है इसमें। अब 3/5 की तुल्य भिन्न, ठीक है, तुल्य भिन्न निकालना है तो क्या करेंगे, पहले अंश में 2 गुणा कर दीजिए और हर में भी 2 गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखें 6/10 है क्या? जी हाँ है, ये विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 24, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? ये चित्र है। अब इस चित्र के लिए जो छायांकित भाग है 1 है और कुल भाग 3 है, इसकी जो भिन्न बनती है वो 1/3 बनती है। अब 1/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा? तो अंश में 2 का गुणा करें और हर में भी 2 का गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया। अब देखना होगा कि यहाँ पर छायांकित भाग 2 किसमें है। देखिए, अब यहाँ 1 भाग है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। यहाँ 1 भाग है, ये उत्तर हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर 2 छायांकित भाग तो हैं, इन कुल भाग 6 नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा और विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें छायांकित भाग 2 हैं और कुल भाग। अब प्रश्न 25, इस चित्र के तुल्य भिन्न का दर्शा रहा चित्र कौन? अब देखिए यहाँ पर कुल भाग 4 हैं और 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है, इसकी भिन्न बनती है 2/4, ठीक है। अब इसका जो तुल्य भिन्न है वो क्या होगा? 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो सकता है। देखें 1/2 इसमें है क्या? जी हाँ है। विकल्प ए में 1/2 ये चित्र है, दर्शा रहा है, यानी ये इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी और विकल्प ए हमारा सही उत्तर। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने आपको प्रश्न बताए हैं, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। यदि और आप प्रश्न चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लीजिएगा, ताकि मैं कल तक आपको अभ्यास के लिए, बच्चों का अभ्यास करिए और अधिक प्रश्न इसी प्रकार से रद्द। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।